लीजिए दोस्तों, इस वक्त क्वार्टर फाइनल अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी बलवान सिंह जी पूनिया के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान रंगीलो, उसके सामने होगा महाराष्ट्र। सो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल इन द गर्ल्स अंडर 19। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान टीम, कैप्टन ऑफ राजस्थान आईना एंड पुष्पा आचरा एंड मूली आचरा फ्रॉम बालोत्रा। सो बताना चाहूँगा यहाँ बेहतरीन मुकाबला और जीत के साथ इस सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेंगे दोनों टीमें। ऑफिशियल्स संजय कुमार जी के साथ गले लगते द्रोणाचार्य अवार्डी बलवान सिंह जी पूनिया, और ये टीम है इसमें महाराष्ट्र की। तो राजस्थान की तरफ से देखा जाए तो श्री हरिराम जी आचरा, जिन्होंने बालोत्रा राजस्थान की धरा पे एक ऐसा कबड्डी का वटवृक्ष लगाया जो कि उनकी जड़ें विकसित होती जा रही हैं। उनकी दो बालिकाएं इस समय नेशनल खेल रही हैं, पुष्पा आचरा और मूली आचरा। टाइम आईना और उनके सामने महाराष्ट्र के कप्तान। महाराष्ट्र ने कॉल किया मगर यहाँ टॉस राजस्थान को रेड के लिए न्योता दिया है महाराष्ट्र के कप्तान ने। खेल शुरू होता हुआ आईना चली है एक बार फिर से, ऐसा दर्पण जो महाराष्ट्र को एक ऐसा चेहरा दिखा सकता है जो सपने में भी नहीं भूल पाएगा। बेहतरीन कैप्टनसी, जितनी तारीफ करें उतना कम है। टॉस जरूर महाराष्ट्र के कप्तान ने जीता, लेकिन शुरुआत देखते हैं किस साइड से बेहतर होती है। पहला रेड, इसलिए सेफ कमबैक। और अब महाराष्ट्र रेड पे चला है। आपको बता दें, रिस्पेक्टेड हरिराम जी आचरा, जिन्होंने बालोत्रा की धरा पर एक ऐसा पौधा लगाया जो वटवृक्ष के रूप में विशाल होता जा रहा है, कबड्डी का वो पौधा, और जिनकी दो शिष्या, दो छात्राएं राजस्थान से नेशनल खेल रही हैं, पुष्पा आचरा और मूली आचरा। थैंक यू सो मच हरिराम जी आचरा। और बोनस से यहाँ ओपन इज अकाउंट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र खाता खोलने में कामयाब, आखिर टॉस जीतते हुए। पुष्पा चली है इस समय, निश्चित रूप से यहाँ खुश होंगे बालोत्रा से, जो कि सचिव भी हैं। और यहाँ प्रयासरत मगर सेफ कमबैक। हर मैच में पुष्पा ने बेहतरीन खेल दिखाया और प्रफुल्लित किया राजस्थान टीम को। पिछले मैच में स्कोर 31-30 था, 1 पॉइंट से विपक्षी टीम यानी वेस्ट बंगाल आगे था, मगर प्रोटेस्ट में एक खिलाड़ी फर्जी पाया गया, जिसकी बदौलत राजस्थान ये पिछला मुकाबला जीतने में कामयाब रहा और यहाँ क्वार्टर फाइनल खेलता सेमीफाइनल के लिए। 11 नंबर से बड़ा प्रयास इसमें महाराष्ट्र कदकाठी रूप से यहाँ फायदा उठा सकता है, जो कि 11 नंबर पहचान संख्या। और इस समय 9 नंबर से मूली माफ कीजिए चैनो देखते हैं कैसे अपना खेल को आगे प्रदर्शित करती हैं और चौंकाने कर पाती है कि नहीं। महाराष्ट्र को दाद देनी होगी बोनस के इस प्रयास की। सुनहरे पल नेशनल स्तर पे बोनस यहाँ चैनों के चैन में, और राजस्थान आखिर फाइनली ओपन इज अकाउंट। दोनों का स्कोर 1-1, जबकि 4 नंबर से इस वक्त महाराष्ट्र। रनिंग अटैक यहाँ टच पॉइंट की कोशिश की है, लॉबी में गए हैं। जी हाँ, टच पॉइंट महाराष्ट्र के अंगना में जाता, वहाँ 2-1 से आगे आईना फिर से आ गई है। और यहाँ आईना को तेज खेल दिखाना होगा। अच्छा प्रयास टोटस का, लेकिन सुंदर सजावट यहाँ देखी जा सकती है। जहाँ तक डिफेंस का जिक्र है, 7 के डिफेंस के साथ महाराष्ट्र एक बार फिर से खाली हाथ ही वापस आईना, और फिर से वो रेडर जो महाराष्ट्र की रीड ताकत नज़र आ सकती है आगे के खेल में। गवा दिया पॉइंट 8 नंबर से इस समय खुशी को बाहर की राह दिखाई। तीसरा पॉइंट 3-1 यानी 2 पॉइंट की लीड बनाता महाराष्ट्र। पुष्पा बोनस के साथ कमबैक, और यहाँ पुष्पा आचरा की आंचल से देखिए एक और बहुमूल्य बोनस 2 पे आता राजस्थान। तो थैंक यू सो मच हरिराम जी आचरा फ्रॉम बालोत्रा, जिन्होंने कबड्डी का ऐसा पौधा लगाया जो विकसित होता जा रहा है। और यहाँ डिफेंस से अब ताकत झोंकता राजस्थान 3 पे बराबरी पे आता, देखिए 3-3 से। और ये सही वक्त है बढ़त बनाने का और आत्मविश्वास को
मजबूत करने का। अब फिर से चैनो जाखड़ है संभवतः। देखते हैं किस प्रकार से बेचैन कर पाती है वो महाराष्ट्र को। बोनस का प्रयास किया गया है। भाव भंगिमाएँ तो पॉजिटिव हैं। जी हाँ, बोनस अर्जित किया और पहली बार बढ़त पे इस समय राजस्थान। धरती धोरारी रंगीलो राजस्थान 4-3 के साथ 1 अंक की बढ़त पे। 11 नंबर से ये सुपरस्टार, इसे निशाना जब तक नहीं बनाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए कॉर्नर टू कॉर्नर या फिर सेंटर कवर से संभल के डिफेंस चाहिए। देखिए कितने एकाग्रता है। बहुमूल्य पॉइंट बोनस के साथ है। फिर से स्कोर लेवल 4-4। प्रयास क्या है लेकिन यहाँ पहुंच गई चैनो। एक और यहाँ सफल राइड 5 पे, यानी बढ़त पुनः 5-4 के साथ 1 अंक की राजस्थान की। 11 नंबर से महाराष्ट्र पुनः, और सबसे ज़्यादा भरोसा इस बालिका के ऊपर महाराष्ट्र साइड से। गजब की पारदर्शिता के साथ एक ऐसा खेल जिसे हर कोई अपने कैमरे में संजोना चाहेगा यादों के पिटारे में। पुष्पा आ गई है और पुष्पा एक ऐसा नाम राजस्थान से जो बालोतरा से बिलोंग करते हैं। टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट होता हुआ महाराष्ट्र ने टाइम आउट लिया था, जबकि पुष्पा एक बार फिर से पुनः स्टार्ट लेते हुए 5 का डिफेंस है, क्योंकि 5 के डिफेंस से टच पॉइंट इतना आसान नहीं होता। सबसे कठिन डिफेंस महसूस किया जाता है जहां तक नेशनल स्टाइल कबड्डी का जिक्र है। 11 नंबर से एक बार फिर से यंग स्टार 7 का सॉलिड डिफेंस इस समय, और गोता लगाते हुए हवा में चीते की तरह छलांग। यहाँ देखते हैं टच पॉइंट के साथ अब बराबरी पे आता हुआ 5-5 स्कोर लेवल। दोनों ही तराजू के पलड़े बराबर हैं। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। टोटस की कोशिश बाएं पैर से राइट कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड। यहाँ महाराष्ट्र अब मजबूत 1 पॉइंट के साथ 6-5 लीड पे आता। पुनः एक बार फिर प्रयास बहुत बेहतरीन था पुष्पा आचरा का, और दाद देनी होगी रिस्पेक्टेड हरिराम जी आचरा का, जो कि सचिव हैं सिंदरी बालोतरा से। और यहाँ बड़ी राइड है सिंगल पॉइंट के। अब 2 अंक की बढ़त पे सुंदर बचाव। दूसरे डिफेंडर ने ऊपर से लांगते हुए उड़ान भरी हवाई और अपने आप को टच पॉइंट से बचाया नहीं था। 2 पॉइंट जा सकते थे, तो प्रिया चौधरी का भी फॉर्म में लौटना बाकी है। इसके अलावा जोशना का भी रेड के लिए आगे जाना शेष है, मगर यहाँ अब टच पॉइंट के साथ है खुशी जाहिर करते हुए राजस्थान के स्टार उदीयमान खिलाड़ियों में से एक, चमकते सितारे की तरह होनहार बेटियाँ। देखिए शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में क्या बहादुरी है इनका, क्या सौगात है, क्या पहचान है इनकी खेल दुनिया में। ब्रेव गर्ल्स, ब्रेव बालिका, और साहस देखिए इनका। नेशनल स्तर पे खेल दिखा रही है, कोई गांव में नहीं खेल रही। यहाँ सेफ कमबैक। समय बिताता और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश। 7-6 के साथ 1 अंक की बढ़त पे इस वक्त महाराष्ट्र मामूली लीड, मगर महाराष्ट्र के पास तारीफ जितनी करें उतना कम है। और क्या सजावट यहाँ देखिए, डिफेंस में थोड़ा सा बेहतर नजर आ सकता है महाराष्ट्र इस वक्त। कॉर्नर टू कॉर्नर, और यहाँ मध्यांतर में टच पॉइंट करतल धोनी से स्वागत करता वापस स्कोर लेवल होता हुआ 7-7। महाराष्ट्र चला है। राजस्थान ने टाइम आउट लेते हुए सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया है। यहाँ से देखते कितना परिवर्तन आता है। चैनों को थोड़ा विराम दिया गया है और उनके स्थान पे जयपुर की बालिका को साथ में शामिल किया गया है। समय फिर से व्यतीत करता महाराष्ट्र, समय बिताकर दबाव बढ़ाने की कोशिश। बोनस से देखिए 9 पे पहुंचा महाराष्ट्र, जबकि 8 पे है संभवतः राजस्थान। 8-9 के साथ खेल का सुरमा सेफ कमबैक सब्स्टिट्यूट जिन्हें अंदर लिया गया था, तत्काल ही उन्हें रेड पे भेजा गया, और ताकि आत्मविश्वास लौटे। ओहो डाइव किया है
मगर संजय कुमार जी जो कि बेहतरीन शारीरिक शिक्षक, और यह महाराष्ट्र की झोली में एक टच पॉइंट जाता हुआ जयपुर की रेडर को बाहर भेजा, डिफेंडर को माफ कीजिए। महाराष्ट्र गोज टू इन डबल फिगर 10 एंड जयपुर स्टीलिंग ऑन 7, so 3 point lead in Maharashtra. Aina on the right. What a tight match, crucial knockout and bonus here. So moves now Rajasthan on 8-10 score now. 2 point behind Rajasthan against Maharashtra. ओहो बड़ी रेड, यहाँ 2 पॉइंट की। आईना को भी बाहर और उसके साथ ही प्रिया को भी बाहर जाना पड़ेगा। 2 टच पॉइंट से अब 12 पे 4 पॉइंट की बढ़त राजस्थान के सामने। विपक्षी टीम माया नगरी यानी कि महाराष्ट्र जितनी तारीफ प्रशंसा करे उतनी कम। यहाँ महाराष्ट्र की दाद देनी होगी। अच्छी शुरुआत के साथ साथ अब तक दबाव बनाने में कामयाब रहा राजस्थान पे, लेकिन राजस्थान का थोड़ा सा फॉर्म में लौटना ज़रूरी, खासकर डिफेंस में। पुष्पा को ही या फिर आईना को रेड के लिए ज़्यादा आगे जाना चाहिए। ज्योत्सना को भी अवसर दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने मौका नहीं मिला पिछले मैचों में, इसलिए थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है। लेकिन पुष्पा कहीं ना कहीं बेहतर आत्मविश्वास में नजर आ रही है, खासकर पिछला मैच जो दिखाया। खाली हाथ वापस। बहुत ही खूबसूरत इंडोर स्टेडियम इस समय, जो कि भिवानी हरियाणा से आप देख रहे हैं। ये बेहतरीन ब्रॉडकास्ट है। मैं गजानंद दोबड़ा आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत है। ये पल और राजस्थान की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सुपर टेकल ऑन दाद देनी होगी यहाँ बहादुरी की। आखिर मौका है लेकिन गंवा दिया पॉइंट। खुशी और ज्योत्सना कमजोर दिखाई दी, कॉर्नर से विलंब से जागी 8 नंबर से। हालांकि मौका मिल गया था रोकने का, लेकिन कहीं ना कहीं देर हो चुकी थी और दीवार को तोड़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचा। अंतिम खिलाड़ी पुष्पा आचरा क्या ऑल आउट से बचा पाएगी? पीछे मैदान खाली है। 14-8 छंक पीछे और यहाँ चारों दिशाओं से घेर लिया। पुष्पा आचरा को बोनस जरूर हासिल किया इसी बीच। 9 पे जरूर पहुंचा जैसे तैसे राजस्थान, मगर 17 पे महाराष्ट्र। टाइम आउट क्रूशियल टाइम में सही वक्त पे तारीफ करनी होगी महाराष्ट्र कोच की। इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि ऑल आउट कर चुका है राजस्थान को पहली बार इस मैच में। 17 पे पहुंचा, जबकि 9 पे राजस्थान। 8 अंक पीछे, तकरीबन दुगना स्कोर और फिर से बड़ी रेड। डिफेंस कमजोर यहाँ जो कवर कर रही थी सामने से जयपुर की खिलाड़ी। 2 पॉइंट के साथ खुशी को भी बाहर आना पड़ा। 19-9 देखिए 10 अंक की बढ़त। महाराष्ट्र कितना मजबूत है और राजस्थान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई शुरुआती समय। और देखते हैं आखिर कितना वक्त लेता है वापसी के लिए। चेहरे पे खुशी नहीं महसूस की जा सकती। रेडर जरूर राजस्थान की। राजस्थान को यहाँ टाइम आउट भी लिया जा सकता है क्योंकि नई स्ट्रेटेजी और नया उत्साह, नया जोश। हालांकि अभी भी टाइम आउट लिया है, इतना इमीडिएटली आवश्यक तो नहीं है, लेकिन क्या गाइडेंस और गुरु मंत्र रहे थे वो महत्वपूर्ण है ऐसी सिचुएशन में। अब समय का भी दबाव होगा राजस्थान पे क्योंकि बढ़त महाराष्ट्र के पास 19-9 के साथ 10 अंक की। आईना टीम की कैप्टन। दर्पण जरा क्लियर नहीं इस वक्त राजस्थान के नज़रिए से देखा जाए तो। काफ़ी ब्रेव खिलाड़ी में से एक है, लेकिन सेफ ही कम बैक। 4 नंबर से भी महाराष्ट्र ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। 5 का डिफेंस राजस्थान के पास, जो कि सबसे कठिन माना जाता है इस समय। आईना को ही कवर करना होगा। डूडाई और वहां पुष्पा एक बार फिर से महाराष्ट्र के आर्चर में फंस गई अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ दबाव देखे लगातार राजस्थान के ऊपर बढ़ता हुआ। मंत्रणा
डोडाई पे महाराष्ट्र 4 का डिफेंस 20-20 पे पहुंचा। 11 रन की बढ़त। यहाँ भी अगर कैच नहीं किया उतना ही मुश्किल होगा वापस लौटना मैच में। 1 नंबर को तेजी से आगे जाना चाहिए और गंवा दिया पॉइंट। ये दूर से कैच करने की नामुमकिन कोशिश और इसके साथ ही गंवा दिया पॉइंट। हाफ टाइम का समय, मध्यांतर लीजिए जरा सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ 21-9 के साथ महाराष्ट्र के नाम 12 अंकों की बढ़त। और यहाँ खुशी इस समय टच पॉइंट का दावा कर रही थी, लेकिन इसका अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ा महाराष्ट्र और उसका फ़ायदा मिला। कई बार ऐसा लाभ मिलता है। गोता लगाते हुए पहुंचना चाहती थी मगर सुरक्षित टच पॉइंट मिला। 22वां पॉइंट जाता महाराष्ट्र को। राजस्थान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। जीतना जरूरी सेमी में जगह बनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और शानदार मुकाबला जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, तारीफ करनी होगी। सुपर टेकल ऑन 2 के डिफेंस में इस वक्त। फिर से टच पॉइंट की मांग की जा रही है। जी हाँ, शेफ वापस। 7 का 16 डिफेंस, जिसे पार पाना मुश्किल है राजस्थान के लिए। 22-10 के साथ राजस्थान 2.5 अंकों में तो पहुंचा है, मगर सुपर टेकल से बाहर निकलना बड़ा सवाल। एक बार ऑल आउट हो चुका फर्स्ट हाफ में और यहाँ देखें कैसे चकमा दिया है। यह है खूबसूरती और ताकत, नजाकत है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की। 23-10 का स्कोर। मौका है पहुंचने का, पहुंच गई। सफल रेड दूसरे हाफ की पहली टच पॉइंट ये है बोनस के साथ, यानी डबल पॉइंट। कुल मिलाकर सुपर रेड, क्योंकि डबल टच था और बोनस 3 पॉइंट अब इशारा था। वाह, बिल्कुल सही डिसीजन, जिसकी बदौलत 13 पे पहुंचा। 13-23, 10 अंक अभी भी बिहाइंड राजस्थान सुपर टेकल से। इस समय संघर्ष करता 3 के डिफेंस में राजस्थान रंगीलो, लेकिन रंग नहीं भर पाया अब तक के खेल में, जहां तक इससे क्वार्टर फाइनल का सवाल है। समय बिताता महाराष्ट्र। जयपुर की जो बालिका है वो चली है, काफ़ी प्रतिभावान है। खाली हाथ वापस। 10 अंक की बढ़त कम नहीं कही जा सकती और वो दबाव यहाँ पे नजर आता हुआ। तीन के डिफेंस में राजस्थान कैसे सामना करता है। शेफी वापस। खुशी 5 का डिफेंस है। दबाव, यहाँ पहुंचना चाहिए, पहुंच गई है। ये बड़ी राइड इस वक्त 2 पॉइंट के, इस 2 पॉइंट के साथ सुपर टेकल से बाहर निकलता राजस्थान 15 पे पहुंच गया है। अब सिर्फ 8 पॉइंट पीछे। खेल में बदलाव आता हुआ और यहाँ बड़ा शिकार। ये शानदार उपहार राजस्थान के लिए। अब यहाँ से खेल बदल सकता है क्योंकि सुपर टेकल में आ गया महाराष्ट्र पहली बार इन मैच में। देखिए 2 का डिफेंस है, यहाँ से गलती नहीं करनी चाहिए राजस्थान को। यदि वो मुकाबला जीतना चाहता है तो 16-23 7 अंक पीछे। 2 का डिफेंस, सुपर टेकल, लेने के देने ना पड़ जाए, जरा संभल के आई ना टीम कैप्टन। खाली हाथ जा रही है। शायद बड़ा राइडर महाराष्ट्र के पास इस वक्त नहीं। 4 नंबर भी बाहर और 11 नंबर भी बाहर। डिफेंस पे भरोसा पूरा दिखाना होगा, तभी
वो ऑल आउट का हिसाब बराबर कर सकता है। ऑल आउट से ही वापसी संभव होगी। और जो अनूप गढ़ की स्टार कॉर्नर है रवीना, उसे भी मौका दिया जा सकता है। एक बार फिर चाइना, यहाँ से चांस लेना होगा, नहीं तो फिर अगली रेड से डूडाई का दबाव बढ़ेगा। 2 के डिफेंस में महाराष्ट्र। यहाँ देखते हैं कितनी देर बचाव करता है महाराष्ट्र या फिर सफलता मिलती है राजस्थान को। निर्धारित 30 सेकेंड में आना ज़रूरी और सडनली वापस लौटने को मजबूर, जैसे हुटर बजा टाइम आउट का, क्योंकि 30 सेकेंड निर्धारित समय में वापस लौटना पड़ता है। और जितनी यहाँ तारीफ़ करें महाराष्ट्र की, खासकर 11 नंबर की, और अच्छी वापसी हो सकती है यदि ऑल आउट करने में कामयाब रहा तो। खाली हाथ वापस लौटे और अब पुष्पा चले हैं, जो कि डूडाई भी है, सुपर टेकल भी है। टच पॉइंट यहाँ मिलेगा। जी हाँ, टच पॉइंट इस वक्त राजस्थान की झोली में। खेल बदलता, अंतिम खिलाड़ी है, शिकार करते ही ऑल आउट होगा महाराष्ट्र। लेकिन सवाल ये कि डिफेंस कैसे पेश करता है राजस्थान इस वक्त। 17-23 छंक पीछे, बेहतरीन डिफेंस। कॉर्नर पे प्रिया चौधरी को आगे जाना चाहिए यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस मजबूत। इसके साथ ही महाराष्ट्र ऑल आउट। बोनस जरूर हासिल किया, मगर 3 पॉइंट रंगीला और राजस्थान धरती धोरारी में। टाइम आउट लिया राजस्थान ने ऑल आउट करते हुए महाराष्ट्र की तर्ज पे, और ये टाइम आउट बड़ा साबित हो सकता है। आईना फिर से बोनस के लिए प्रयास बहुत शानदार था, लेकिन अंपायर की नज़र में शायद क्लियर नहीं। स्कोर की बात करें तो राजस्थान 20 पे पहुंचता हुआ, जबकि 24 है महाराष्ट्र, 4 अंक आगे पीछे। और यहाँ 25वां पॉइंट। पच्चीस 24 5 अंक की बढ़त है। अभी भी राह आसान नहीं है राजस्थान के लिए, लेकिन यहाँ देखिए कॉर्नर से बोनस से चुराने की कोशिश, ललचाने का प्रयास इस बार कामयाब रहे संजय जी, जो कि बेहतरीन अंपायर के रूप में पेश आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी जोड़ी के रूप में महिला अंपायर, जबकि असिस्टेंट अंपायर के रूप में रमेश जी अपने साथी के साथ। बोनस के साथ 26 पे, और इधर आईना एक बार फिर से 1 पॉइंट के साथ स्कोर में वृद्धि करते हुए 22-26, 4 अंक की बढ़त पे महाराष्ट्र। कितना वक्त और चाहिए राजस्थान को वापस आने के लिए, क्योंकि दूसरा हाफ चल रहा है। दूसरा हाफ में बेहतर खेल दिखाया, हालांकि फर्स्ट हाफ में जिस प्रकार से पिछड़ा था, किक किया है इस समय, चेहरा बाल बाल बचा, लेकिन कॉर्नर कमज़ोर है राजस्थान का, जो अब तक देखने को मिला है। इतना आगे जब जा रही हैं तो कॉर्नर को अच्छा कवर करना चाहिए आगे से अटैक करते हुए, जबकि महाराष्ट्र अच्छा कवर कर रहा है। देखिए दोनों ही कॉर्नर से ये थोड़ा सा भिन्नताएं हैं, इसीलिए महाराष्ट्र आगे। आईना प्रयासरत कंटिन्यू, सेंटर कवर भी देखिए कॉर्नर के साथ साथ ताकत झोंकता हुआ। खाली हाथ वापस। मौका है पहुंचने का, और पहुंच गए 2 पॉइंट के साथ। यहां स्थिति मजबूत होती पुनः महाराष्ट्र की। 27 माफ कीजिए 29, और यहाँ चुरा लिया बोनस। 29-23, 23 राजस्थान, 29 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की फितरत समय व्यतीत करने की। खुशी आ गई है रेड पे काफ़ी देर से। 23-29 के साथ 6 अंक पीछे। ये देख कितना अच्छा कवर है महाराष्ट्र का सामने वाले छोर से। यही दबाव कि वो आसानी से बोनस अर्जित नहीं कर पा रही, जबकि राजस्थान ने कॉर्नर थोड़े कमज़ोर दिखाए। टच पॉइंट मध्यांतर में, जी हाँ 24-24, 24-29, सिर्फ 5 पॉइंट पीछे।
बेहद रोमांचक मैच ज़रूर है और राजस्थान की भी तारीफ करनी होगी। अभी हार नहीं मानी है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन महाराष्ट्र यहाँ बोनस देखे कितना अच्छा प्रयास और कॉर्नर कितना कमज़ोर इस समय। कप्तान आईना को ही आगे जाना चाहिए था, अपनी जगह पे खड़ी हैं, जबकि वहाँ बोनस चुराया जा रहा है। इतना फर्क है दोनों टीमों का डिफेंस अगर नहीं हारा जाए। बोनस के साथ देखिए 30 पे पहुंचा, 30-24 6 की बढ़त है और ये महत्वपूर्ण इधर से भी बोनस हासिल किया। 11 नंबर से 25-30, 5 अंक पीछे। टच पॉइंट, जी हाँ, जोशना ने इस बार जोश दिखाया और यहाँ देखते हैं 26-31 का स्कोर इस वक्त। फ्लाइंग यहाँ उड़ान भरने की कोशिश, लेकिन खेल रोमांचक कर देने वाला। टच पॉइंट का मांग, शायद झूठा दावा हो सकता है, ये निर्णय की प्रतीक्षा। टच पॉइंट दिया गया और 32 पे पहुंच गया। अब 32 से 26, 6 अंक का फासला बड़ी देर से। और महाराष्ट्र की कोशिश की बढ़त को कामयाब रखें, जबकि राजस्थान का प्रयास है बढ़त को काटा जाए। देखिए कवर कितना शानदार है सामने वाले छोर से। फिर भी जोशना ने एक और जोश के साथ बोनस चुराया, तारीफ करनी होगी बालोतरा से रिस्पेक्टेड हरिराम जी आचरा की, जिन्होंने ऐसा पौधा लगाया कबड्डी का बालोतरा की धरा पे जो वटवृक्ष के रूप में विशाल होता जा रहा। जड़ें मजबूत, उनकी 2 शिष्या, 2 छात्राएं, पुष्पा आचरा और मूली आचरा नेशनल खेल रही हैं। जैसा आपने देखा राजस्थान की टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए 27-32, 5 अंक आगे पीछे। दिल की धड़कनें तेज होती भी, तारीफ के पात्र दोनों ही टीमें, मगर अंपायर के डिसीजंस भी तारीफ के योग्य हैं। दाद देनी होगी तमाम ऑफिशियल्स की। और यहाँ पहुंच सकती थी मगर हाथ को काबू में लिया, और यहाँ शायद हाथ को ही नहीं, महाराष्ट्र ने शायद मैच को भी काबू कर लिया है। हालांकि अभी भी खेल वक्त है इतना कि मैच में वापसी की जा सकती है, लेकिन दबाव बढ़ेगा। जैसे 33-27, 6 की बढ़त काफ़ी देर से बरकरार है। ये भिवानी हरियाणा, जहाँ से बेहतरीन ब्रॉडकास्ट है, समझ आया करता महाराष्ट्र, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव बढ़ाना चाह रहा है। स्कोर के साथ साथ चेहरे को छूने की कोशिश महंगा पड़ सकता है, लेकिन सामने कवर देखिए, उसे भी ध्यान रखना होगा। पुष्पा को, माफ कीजिए, जोशना है, 2 पॉइंट चुरा चुकी हैं इससे पहले। और यहाँ क्या कैच दिखाया है, हिलने भी नहीं दिया, इतनी मजबूत पकड़ थी। 34 पे जाता हुआ जबकि डूडाई महाराष्ट्र की। सुपर टेकल का दबाव एक तरफ, दूसरी तरफ है डूडाई का। तो इम्तिहान कड़ा है दोनों ही एंगल से। लॉबी में गई विदाउट टच, या फिर टच है, शेप है, नहीं तो सिटी बच जाती और टच पॉइंट जाता इसमें महाराष्ट्र को। इसके साथ ही मैच पूरा होता हुआ 27-35, यानी 8 पॉइंट के महत्वपूर्ण बढ़त से महाराष्ट्र ने राजस्थान को पराजित करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। बहुत अच्छा खेली दोनों ही टीमें, और यहाँ बधाई की पात्र इसमें महाराष्ट्र। बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमीफाइनल महाराष्ट्र।